ईसा किसका बेटा है? अब्राहम का बेटा। ठीक है, अब्राहम से परमेश्वर ने क्या बोला कि मैं ईसा के द्वारा तेरे वंश को बहुत ऐसे बढ़ाऊंगा। ठीक है, बहुत ऐसे बढ़ाऊंगा करके परमेश्वर से वायदा किया। और हम देखते हैं कि शादी के बाद 19 साल भी क्या हुआ उसका, शादी के 19 साल हो चुके थे मगर उसका कोई संतान नहीं था। जिसके पास वायदा भी होता है ना, उसको भी प्रार्थना करने की जरूरत होती है। अगर परमेश्वर ने आपसे कोई वायदा किया है, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरे को बहुत ऊंचे स्थान में रखूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि उस परमेश्वर ने हमसे बोल दिया और हम चुपचाप रहें तो काम पूरा हो जाएगा। नहीं, अब्राहम से परमेश्वर ने वायदा किया, उसके बाद जो है उसको इसहाक एक बेटा दिया। इसहाक से और वंश उसका बढ़ना था, मगर 19 साल तक में कोई बच्चा नहीं हुआ, संतान नहीं हुई। अब जो इसहाक ने क्या किया? प्रार्थना की। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या हम देखते हैं कि अगर आपको कोई वायदा परमेश्वर भी करता है ना, उसके लिए हमें प्रार्थना करना पड़ता है। ठीक, तो अब उसने प्रार्थना की तो उसका गर्भवती हुई, तो उसके हम देखते हैं कि अगर 25 में ही 26वें वचन में क्या लिखा है, उसमें आखिरी लाइन में लिखा है, जब रेबेका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 60 वर्ष का। 40 साल में उसकी शादी हुई, लगभग जो 19 साल तक वो उसकी पत्नी बांझ रही, तो गर्भ ठहरा तो लगभग 1 साल का, मतलब 10 महीने का गर्भ होता है। तो क्या हुआ, लगभग 60 साल का था जब उसके 2 बेटे, जुड़वा बेटे, उसकी पत्नी के जुड़वा बेटे हुए, एसाव और याकूब। हालेलुया। तब वो 60 साल में जब हुआ तब उसका वो पिता बना। ठीक है ना। ये हम क्या देखते हैं, जब कभी हमारे जीवन में कुछ बातें होती है तो हमें प्रार्थना की जरूरत होती है। हमारी प्रार्थना है जो प्रभु के सामने विनती के द्वारा और धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाए। तुम्हारी प्रार्थना है, तुम्हारी विनती जो है परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ उपस्थित किए जाएंगे करके परमेश्वर का वचन कहता है। तो हम लोग जो है क्या देखते हैं कि किसी भी परिस्थिति में जो प्रार्थना जो है, हम लोग किसी भी परिस्थिति में हो सकते हैं, हम वायदा पाए हुए हो सकते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा एक प्लान रखा होगा, उसके बाद भी हमें प्रार्थना की बहुत बहुत जरूरत होती है। हालेलुया।